में वो आगे बढ़ते हुए, आगे कदमों को बढ़ाते हुए और दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गए। सांसद की राजनीति करते हुए आज ये आवाज़ जो हम लोगों के उठाए हैं, आदिवासियों के, मूलवासियों के लिए, वो आवाज़ बुलंद करके वो दुनिया को छोड़ के आज चले गए हैं। देखिए, भारी बारिश में भी जो है लोग यहाँ पे गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए जो है लोगों की किस तरह से भीड़ उमड़ी है, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए। भारी बारिश के बीच मंगलवार की शाम में उन्हें पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुखाग्नि दी। पैतृक गांव नेवरा में राज के सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। मौके पर कई गणमान्य जन और आम लोग मौजूद थे। शिबू सोरेन की अंतिम विदाई के वक्त आसमान भी बरस पड़ा। भारी बारिश के बीच ही उन्हें संताली रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। ढोल नगाड़े लगातार बज रहे थे। मौके पर कान्हा भगत भी अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे। इससे पूर्व गुरु जी के रांची के मोरहाबादी स्थित आवास से उनका अंतिम यात्रा निकाली। सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर आवास से निकला। 11:15 बजे अंतिम दर्शन के लिए गुरु जी के पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया गया, जहां से 11:20 बजे नेमरा के लिए यात्रा हुई। गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए रांची से नेमरा तक जगह जगह पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बताते चले, बरसते आसमान के बीच विदाई पहाड़ों ने भी देखी गुरु जी की अंतिम यात्रा। राहुल गांधी, खड़गे, तेजस्वी जैसे कई दिग्गज नेता पहुंचे नेमरा गांव। अंसारी जी पहुंचे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, कल जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना है। हमारे माननीय दिसोम गुरु हेमंत शिबू सोरेन का देहांत जो कल सुबह सुनने में जो आया, उसके बाद से ही पूरा झारखंड शोक के लहर में डूबा हुआ है। आज देखिए, हम लोग नेमरा गांव आए हैं, जो माननीय शिबू सोरेन का गांव है। यहाँ एक छोटे से गांव, जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई लड़ने के बाद
शिबू सोरेन का जो संघर्ष था, वो संघर्ष के रास्तों में वो आगे बढ़ते हुए, आगे कदमों को बढ़ाते हुए और दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गए। सांसद की राजनीति करते हुए आज ये आवाज़ जो हम लोगों के उठाए हैं, आदिवासियों के, मूलवासियों के लिए, वो आवाज़ बुलंद करके वो दुनिया को छोड़ के आज चले गए हैं। ये आवाज़ को फिर से जन्म देने का काम उनके बेटे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कहा है कि उनके जो संघर्ष, बलिदान, उनको सारे कुछ वो देखे हैं, उनका दर्द जो देखे हैं, उनको झेलते हुए हैं। ऐसी यादें जो आपके साथ में जुड़ी हुई हो शिबू सोरेन? हाँ, मान्य दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पास जब हम लोग मिलने गए थे तो उनका एक अदा अलग ही था। मतलब कितनों गरीब से गरीब तबका हो, मूलवासी हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, उन लोगों से जो मिलने का स्वभाव उनका था बहुत ही बेहतर था। मतलब वो खुद उठ के ही मिलना शुरू कर देते थे। अभी तबीयत इतना खराब रहने के बावजूद भी जो लोग भी जाते थे मिलने के लिए, गरीब लोग जाते थे, कपड़ा गंदा या फिर मैला या फिर फटा हुआ कपड़ा पहन के भी जा रहे हैं, उन लोग से वो मिलने के लिए मिल के बहुत खुश होते थे। तो वो ऐसे आदमी थे जो संघर्ष करके दिल्ली के मुकाम तक वो गए और झारखंड को नई ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। इसके लिए ये जो दर्द वो झेले हैं, ये जो तकलीफ जो झेले हैं जल जंगल जमीन के लिए, वो संघर्ष को हम लोगों को उनका याद करके रखना होगा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कदमों से कदमों मिला के हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम महताब अंसारी है, जेएमएम के नेता हैं। बीच में फंस गए आप भी? बिल्कुल जाम में फंस गए और ये गुरुजी की मोहब्बत थी कि हम लोग भी निमरा गांव चले आए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करते हुए गांव से शहर की ओर अपना बहुत बड़ा अद्भुतपूर्व योगदान दिए हैं गुरुजी, जिसको झारखंड तो कभी भुला नहीं सकता। क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मैं पलामू जिला अध्यक्ष धानवी आला हूँ। कैसा रहा फाउंडेशन से जी, अंतिम यात्रा? बहुत दुख दर्द ये घटना है। हम लोगों का जो ये घटना हुई है ये काफ़ी क्षति है देश और राज्य के लिए। इसमें जो हम लोगों को क्षति हुई है भरपाई नहीं की जा सकती है। इन्होंने काफ़ी संघर्षशील योगदान दिया है झारखंड के लिए और झारखंड और बिहार जब हम लोग का इंक्लूडिंग था उसमें इन्होंने जो अपना योगदान दिया है इनको भुलाया नहीं जा सकता है ताउम्र। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभारी रहूँगा।